श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2026 यानी रविवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की प्रदोष व्रत रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ मैं गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ मास के रविवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने के 12 इनाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस आषाढ़ मास के रविवार प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास के रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता
बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस साग चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साग चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वो मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के दुख तकलीफें ये सब दूर हो जाए। देखिए हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है की वजह से एक कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आपकी तकलीफ मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। कारण देखो क्या क्या चीजें माता सती ने ये समझ लीजिए आपको लेना होगा शंकर को पाने के लिए तीनों पत्ती होनी चाहिए, श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन मात्र, और क्या करा था माता सती ने, टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र में, बालू का थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर अर्चना कर कर अब आप क्या करना है, विसर्जन आपको साथ में लेना है सती माता सेवन 7 चावल। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का निर्माण। हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए वर्णन करा गया, ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, बेलपत्र लेना, वैश्य और पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। यहाँ पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगाते हैं, पीले चंदन की लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, पत्ती है यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको शिवलिंग का निर्माण करे। 7 चावल आपने ऊपर कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए ले जाना। तो अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा बैठे हो तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है जमीन पर महादेव परिपूर्ण करें, और अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो, परिपूर्ण करेंगे तो आपको क्या करना है, बस नंदी जी को कान में आपको इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो और चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना जी की बात भगवान शिव ने इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर जो भी इच्छा है, क्यों आपकी जो भी कामना से बड़ी अगर मूर्ति होती है और उसके जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना चिकना वाला तो मूर्ति और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र आनंद चिकना वाला साइड है पर श्रावण के महीने में
यदि अब से ही आप रोज अर्पित शिवलिंग करने नहीं जाओगे, बना सकते तो चावल के दाने पूरे पूरे महीने में एक बार यानी कि शंकर का जैसे ही शिवलिंग अर्पित का करने पार्थिव जाओगे शिवलिंग का तो भगवान निर्माण शिव के करना शिवलिंग के ऊपर चाहिए, चावल के दाने गिर जाए, जरूर करना क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं। और पार्थिव तो कोई शिवलिंग का तकलीफ निर्माण नहीं है, कर कर वो उसकी जैसे आप आराधना, अर्पित उसकी करोगे। अर्चना, उसकी ना भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग नमः पर गिर जाए, शिवाय, वो कोई तकलीफ नमः नहीं। शिवाय, बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये नमः आपको शिवाय, उल्टा अर्पित करना है। नमः शिवाय। यानी कि जो पीला पार्थिव है, शिवलिंग